सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ऑटो सेक्टर की क्राइसिस है 2025 में, उसकी रियलिटी चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि जो ऑटो सेक्टर है जो इतना ज़्यादा बूम पे रहता है, वो ऐसा क्यों हो रहा है कि 2025 में उसमें क्राइसिस आ रहा है। मतलब गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब लोग ख़रीद नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे डिस्कस आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पूरा हम लोग रियलिटी चेक करेंगे ऑटो सेक्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कि इन्वेंट्री एक्सप्लोजन हो रहा है और गाड़ियाँ बिक नहीं रही है। क्यों ऐसा पता चल रहा है कि हमारा ऑटो सेक्टर में क्राइसिस आ रहा है? द रीज़न बिहाइंड इट कि यहाँ पे हमारे पास 60+ डेज़ का अनसोल्ड स्टॉक है। डीलर परेशान है, यानी कि आपके पास समझिए अल्टीमेटली जो होता है 30 डेज़ का आपके पास स्टॉक पड़ा होता है गाड़ियों का, वरना कंटिन्यूसली वो गाड़ियाँ बिकती रहती हैं। बट इस बार ऐसा हो रहा है कि कम से कम 60+ डेज़ से ज़्यादा आपके ऐसे डेज़ है जहाँ पे आपके पास गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं और गाड़ियाँ बिक नहीं रही। मतलब इन्वेंट्री तो एक्सप्लोड हो रहा है, यानी कि इन्वेंशन तो होता जा रहा है, गाड़ियाँ बनती तो जा रही, बट गाड़ियाँ बिक नहीं रही, उनका स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। डीलर खुद परेशान हो रहे हैं कैसे हम गाड़ियों को बिकवाएं, क्योंकि 60+ डेज से ज़्यादा आपका जो आपका गाड़ियाँ हैं वो अनसोल्ड पे चल रही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका इन्वेंट्री एक्सप्लोड हो रहा है पूरा, और यहाँ पे गाड़ियाँ बिकी नहीं रही हैं। डीलर्स पर बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। ठीक है, 60+ डेज से ज़्यादा अनसोल्ड डेटा बता रहा है। तो ये भी एक रियलिटी चेक कर रहा है कि ऑटो सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस आ रहा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डेटा के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ऑटो सेक्टर सेल्स डाउन 16%, यानी कि ऑटो सेक्टर में लगभग कितने परसेंट की गिरावट आई है? 16% की गिरावट आई है। और रिटेल सेल्स में लगभग -9% चल रहा है। समझ रहे, यानी कि बिल्कुल ही डिमांड है ही नहीं गाड़ी खरीदने की। ये डेटा अभी जल्दी जून का आया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आपका जो ऑटो सेक्टर है वो 16% से आपका क्या हो गया है, सेल्स गिर गई है, बिल्कुल गिर गई है। डिमांड भी कम हो रही है, लोग 9% से लगभग ज़्यादा डिमांड जून में कम हो चुकी है। तो अभी ये डिफाइन कर रहा है कि किस तरीके से ऑटो सेक्टर बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो सेल्स ग्रोथ उसकी बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो रही है इस समय। तो हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑटो सेक्टर में भारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है हैवी डिस्काउंट्स के बावजूद, यानी कि फिर भी बायर्स नहीं आ रहे। 1 लाख तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब गाड़ियों पे डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद बायर्स बाय करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, बम्पर एक्सचेंज ऑफर हो रहा है, फेस्टिवल ऑफर मिल रहा है, फिर भी आपको देख रहे हैं कि बायर्स जो हैं वो डोमिनेंस नहीं शो कर रहे हैं, यानी कि उनको ख़रीदने में, बाई करने में कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटो सेक्टर में। तो हम लोगों ने 3 साइन देख लिए। पहले हम लोगों ने साइन देखा है कि कैसे इन्वेंट्री एक्सप्लोजन हो रहा है, गाड़ियाँ 60+ डेज से ज़्यादा बिक नहीं रही हैं, मतलब इतने इतने दिन गाड़ियाँ खड़ी रह रही हैं शोरूम में। दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से देखा कि हम लोगों ने डेटा को देखा, डेटा भी हमारा साफ साफ दिखा रहा है कि 16% सेल्स ग्रोथ रिड्यूस हो गई है गाड़ियों की जून में, और 9% से कम डिमांड रिड्यूस हो चुकी है। तो ये भी बेसिकली एक साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा, अगर इतना हैवी डिस्काउंट के बावजूद अगर काम नहीं आ रहा है तो उसका मतलब डिमांड में क्राइसिस है। सिंपल है कि अगर डिस्काउंट के बावजूद अगर गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं तो ये सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिमांड की क्राइसिस है अच्छी खासी। लोन स्लो डाउन हो चुके, ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि फाइनेंस कंपनीज ही परेशान है। बजाज फाइनेंस ने कहा है कि ऑटो लोन डिमांड वीक हो चुका है, यानी कि जो ऑटो से रिलेटेड लोन लिया जाता है, यानी गाड़ी खरीदने का लोन लिया जाता है, वो भी वीक हो रहा है। इंडिया में 90% कार्स जो होती हैं वो लोन पे बिकती हैं, यानी कि 90% आपकी जो कार्स होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके बायर्स जो होते हैं वो लोन लेके कार को खरीदते हैं, ईएमआई के थ्रू, इन सब के थ्रू। तो लोन रिजेक्शन हो रहा है, हाई ईएमआई ने बायर को रोका हुआ है, यानी कि इतने ज़्यादा ईएमआई हाई है, इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना ज़्यादा हाई है, इस वजह से लोग कार खरीद ही नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा ईएमआई दे ही नहीं पा रहे हैं। एनबीएफसी बैंक्स भी रिड्यूस डिफ़िकल्टी ले रहे हैं, डिफ़ॉल्ट रिस्क भी बढ़ रहा है, कंसर्न भी बढ़ रहा है, इम्पैक्ट डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन भी स्लो होने लगती है। तो रीज़न ये भी आपका एक चौथा पॉइंट है, जहाँ पे जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं वो भी एक तरह से ये शो कर रही हैं कि आपका जो लोन सेक्टर है जो गाड़ियों के लिया जाता है वो भी वीक हो रहा है, यानी कि लोग गाड़ी खरीदने के लिए लोन ही नहीं ले रहे हैं, इतना ज़्यादा ईएमआई है। तो ये भी एक तरह का एक सिग्नल है ऑटो सेक्टर की तरफ कि वो वीक हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जॉब का लॉस हो रहा है, महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है, बायर का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आईटी स्टार्टअप में ले ऑफ हो रहा है। अभी टीसीएस ने देखा एआई के जॉब्स, ठीक है, फ्यूल ईएमआई सब बहुत महंगा चल रहा है,
मिडिल क्लास पोस्टपोन कर रहा है, अभी गाड़ी खरीदने में कोई मूड में नहीं है, ज़्यादा अफेक्टेड है, क्रेडिट, नो कॉन्फिडेंस, मतलब ये सब खरीदने के लिए इच्छा ही नहीं है, यानी कि नेट इफेक्ट जो है ऑटो डिमांड क्रैश हो गई है, ऐसा फील आ रहा है। तो ये भी एक तरह का मतलब हम कह सकते हैं साइन है, यानी कि जॉब नहीं है, महंगाई नहीं है, इन्फ्लेशन हाई है, रेट कट। तो इनसे क्या हो रहा है कि आपका जो फ्यूल है, वही में इंश्योरेंस सब महंगा हो चुका है, इसलिए भी मिडिल क्लास आपके जो है जो मैक्सिमम गाड़ी को ख़रीदते हैं लोन ईएमआई पे, वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये रिबाउंस करेगा, तो रिबाउंस कब करेगा, जब मॉनसून और फेस्टिवल सीज़न आएगा। यही एक बेसिकली सेक्टर की आखिरी उम्मीद है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट करने का सिग्नल दिया, यानी कि आरबीआई की पॉलिसीज़ भी आने वाली है 6-7 अगस्त के बीच में, तो ये भी एक तरह का सिग्नल देगा। अगर यहाँ पे रेट कट होंगे तो इंटरेस्ट रेट कट होगा तो ईएमआई आपकी सस्ती हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे भी थोड़ा एक बूम मिलेगा, ठीक है। मॉनसून फोरकास्ट की वजह से भी इनकम बूस्ट होगा, और जो फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होती है खरीदने की, तो यहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा बाउंस बैक के लिए, ठीक है। तो कार बाइंग का यही सीज़न होता है, तो बेसिकली अब ब्रांड भी क्या कर रही है, जितने भी कंपनीज है वो भी आपकी ऑफ़र के साथ ट्राई करेंगे कि इन टाइम में फेस्टिव सीजन्स में बेसिकली एक हाई डिमांड क्रिएट कराई जाए बाय प्रोवाइडिंग सम ऑफर्स, डिस्काउंट, ठीक है, सो दैट कि वापस से रिबाउंस हो चुके, ठीक है। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुआ तो ही बाउंस बैक पॉसिबल है, ठीक है। तो बेसिकली यही एक आखिरी उम्मीद है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाउंस बैक की चांस है, जहाँ पे आरबीआई इंटरेस्ट रेट अगर कट कर दे और फेस्टिव सीजन्स में कंपनीज हाई डिस्काउंट और ऑफ़र के साथ अगर मार्केट में उतरेंगे तो डेफिनेटली ये वापस से रिबाउंस कर सकता है। अदरवाइज़ तो पूरे 5 स्लाइड्स में उन्होंने देख ही लिया कि ये सिग्नल साफ साफ दे रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस चल रही है। तो यही लास्ट एक उम्मीद है। तो डेफिनेटली ये पूरा ऑटो सेक्टर की क्राइसिस के हम लोग रियलिटी चेक कर रहे थे, जहाँ पे हमने 5 स्लाइड में बेसिकली डिस्कस किया कि क्या कैसे ये साइन है एक ऑटो सेक्टर की क्राइसिस में, और छठी साइन बेसिकली बाउंस बैक के ऊपर डिस्कस किया कि अगर ये मानसून और फेस्टिव सीजन में अगर कंपनीज़ ने अच्छा ऑफ़र डिस्काउंट के साथ दिया तो डेफिनेटली आरबीआई रेट कट कर दिया तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक आ सकता है। तो ये पूरा ऑटो सेक्टर के ऊपर रियलिटी चेक था। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपकमिंग वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।